दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी 2027 और बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है जो अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है अगले महीने से, उन दोनों चुनावों को एक साथ साधने की पूरी जो है रणनीति सेट कर चुकी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में बीते दिन बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। आप ये समझ लीजिए कि पूरा संगठन एक तरीके से फिर से रिवाइव करने की ठान ली और उसकी शुरुआत हो चुकी है बड़े स्तर से। किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करता था और उसके बाद एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया बहन कुमारी मायावती जी ने कि 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, फिर एक और बढ़ाया राजा राम को, फिर 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गए। और अब एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया बहुजन समाज पार्टी में कि बहुजन समाज पार्टी में अब 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और आकाश आनंद को बहुत ताकतवर बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आकाश आनंद बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा का चुनाव किस तरीके से आकाश आनंद के इर्द गिर्द बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है। यानी कि ये 2 चुनाव ऐसे होने जा रहे हैं जिसमें आकाश आनंद के सामने तमाम चुनौतियां भी होंगी और आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश और बिहार के सियासी फलक में आकाश बनने का मौका भी मिलेगा। कैसे, क्यों, ये सब कुछ मैं आपको पूरा एनालिसिस बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, हालांकि मैंने कोशिश की छोटे वीडियोस करने की, लेकिन ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग बने रहिएगा प्लीज। तो बीते दिन बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा डेवलपमेंट किया जिसमें बताया कि अब जो है 3 और नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने बढ़ा दिए और आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उनको नेशनल कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनना, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कवर करते रहे हैं, बहुत बारीकी से जानते समझते हैं, इसका मतलब भी वो लोग समझते होंगे। जो नहीं समझते उनको मैं बता दूं। आकाश आनंद का बीएसपी का नेशनल कन्वीनर बनना ये ठीक वैसा ही है जैसे बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनना। क्योंकि मायावती जी के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, अगर कोई सबसे मजबूत बहुजन समाज पार्टी में पद है सेकंड नंबर का, तो वो राष्ट्रीय संयोजक का है, नेशनल कन्वीनर का है। और आकाश आनंद अब वो पद हासिल कर चुके हैं और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आप याद कीजिए कि जब आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हुई और जिस तरीके से आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर किया गया और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और फिर जिस तरीके से वापसी हुई और एक बात कही गई कि आकाश आनंद संगठन का काम करेंगे, उस दिन से आकाश आनंद को लेकर के एक भी खबर सुर्खी नहीं बनी, एक भी खबर मीडिया में नहीं आई। उसका कारण आपको पता है क्या है? उसका कारण है कि आकाश आनंद लगातार संगठन के कामों में बारीकी से घुस चुके हैं। संगठन बहुत बारीकी से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और उसी के हिसाब से संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और तमाम सारे ऐसे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो संगठन के कामों को जानते हैं क्रॉस द पार्टी, किसी भी पार्टी के, वो लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो लोग संगठन का काम करते हैं वो सुर्खियों से दूरी बना लेते हैं। और आकाश आनंद मायावती जी की उस एक तरीके से उनकी उस मंशा पर एकदम खरे उतरे हैं और शायद यही वजह है कि अब जाकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का उन पर भरोसा और पुख्ता हुआ और उनको नेशनल संयोजक बना दिया गया, नेशनल कन्वीनर बना गया, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। और इसके साथ एक और बड़ा फेरबदल हुआ
पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों में फेरबदल हुआ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के पदों में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। रामजी गौतम पहले से थे, रणधीर बेनीवाल भी पहले से थे और राजाराम भी पहले से थे। ये 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। अब जो 3 लोग इसमें जोड़े गए हैं उनके नाम सुन लीजिएगा। लालजी मेधांकर, अत्तर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक, ये 3 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। अब ये लोग क्या क्या संभालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि राजाराम के पास महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल का प्रभार है। ये 4 राज्य राजाराम देख रहे हैं। बेनीवाल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये 3 स्टेट देख रहे हैं। रामजी गौतम दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार देख रहे हैं। लालजी मेधांकर, इनके पास आया है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य लालजी मेधांकर देखेंगे। और अत्तर सिंह राव देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। इसके अलावा धर्मवीर अशोक हिमाचल प्रदेश जिम्मेदारी दी गई है, जम्मू कश्मीर की और चंडीगढ़ की। इन 3 जगहों की जिम्मेदारी धर्मवीर अशोक को दी गई है। और उत्तराखंड जो राज्य है जहां पर जिसमें किसी का भी दखल नहीं है एक तरीके से, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो नौशाद अली हैं, विजय सिंह, मुनकाद अली और गिरीशन जाटव। ये 4 लोग मिलकर के वहां पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के कार्यों को जो है एक तरीके से बांट दिया गया। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं आकाश आनंद वाले उस एंगल पर आऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश अध्यक्षों की भी एक तरीके से नियुक्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजाराम के साथ जो टीम लगाई गई वो भी मैं सबसे पहले अच्छा बता दूं, प्रदेश अध्यक्षों पे बाद में आऊंगा। राजाराम के साथ जो टीम लगाई उसमें मोहित आनंद है, अत्तर सिंह राव के साथ सुरेश आर्या को लगाया गया है, धर्मवीर अशोक के साथ जो है दयाचंद को लगाया गया है और रामजी गौतम को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार का प्रभारी मैंने आपको बताया ही। और बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बना दिया है विश्वनाथ पाल को एक बार फिर से। और दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं राजेश तंवर। रमाकांत पिप्पल मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, श्याम टंडन छत्तीसगढ़ और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो पहले से हैं, उनको फिर से वो हो गई। और महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे, उनको भी रिपीट किया गया। कर्नाटक में बात करें तो एम कृष्णमूर्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तमिलनाडु में पी आनंद को बनाया गया है। इसी तरीके से केरल में जॉय आर थॉमस इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हरियाणा में कृष्ण जमारपुर को, और पंजाब में अवतार सिंह करीपुरी, ये तो पहले से ही है खैर, और राजस्थान में प्रेम बारूपाल, झारखंड में शिवपूजन मेहता, ये भी पहले से ही है, पश्चिम बंगाल में मनोज हवलदार, ओडिशा में सरोज कुमार नायक, आंध्र प्रदेश में बुंदेला गौतम, तेलंगाना में इब्राहिम शेखर, गुजरात में बंगू भाई परमार और हिमाचल प्रदेश में विक्रम सिंह नायर, जम्मू कश्मीर में दर्शन राणा, चंडीगढ़ में ब्रिजपाल और उत्तराखंड में अमरजीत सिंह। तो इस तरीके से इन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों पर भी एक बार फिर से कमोबेश ज्यादातर रिपीट है, सभी रिपीट है, उन पर एक बार फिर से मोहर लगाई गई। अब मैं आपको बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के आश्रय आकाश आनंद को मजबूत सियासी जमीन करने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, हमने और आपने सबने देखा कि हरियाणा में जिस तरीके से आकाश आनंद ने काम किया और जिस एनर्जी के साथ, जिस आप कह सकते हैं कि जिस एकाग्रता के साथ उन्होंने काम किया, वाकई में वो काबिले तारीफ था। पहली बार की तरफ से, अगर राजनीति में आपका अनुभव नहीं है और आपका पहला ही दूसरा काम इतना जबरदस्त हो जाए, बिना संगठन के समर्थन के, मैं तो फिर भी कह रहा हूं ये बात, बिना संगठन के बहुत ज्यादा समर्थन के, क्योंकि आकाश आनंद के साथ दरअसल एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो उनका विरोध कर रहा था अंदर खाने, और यह बात आकाश आनंद ने खुद कई मौकों पर एक तरीके से कहने की कोशिश की। अब एक बार फिर से आकाश आनंद जब बहुजन समाज पार्टी में संगठन में खासतौर पर जब सक्रिय हुए हैं तो उनके सामने बिहार की और उत्तर प्रदेश में अच्छे परफॉर्मेंस की एक चुनौती है।
और यही वजह है कि आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जो संगठन है उसको बाइफरकेट किया है, उसको एक तरीके से विकेंद्रित किया है, डिसेंट्रलाइज किया है। और ये मांग बहुत दिनों से होती चली आ रही थी। एक काम एक नेशनल कोऑर्डिनेटर करता था पूरे देश में, वही काम 6 करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी पर 3 स्टेट की मात्र जिम्मेदारी होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या सारे स्टेट की अगर किसी पर जिम्मेदारी होगी वो बेहतर होगा? तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये वाकई में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बेहतर कदम साबित होने वाला है। और ये कदम बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीधा बहन जी को दखल है। और एक बात और, आकाश आनंद इस मायने में भी मजबूत हुए क्योंकि सारे के सारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, 6 के 6, वो सब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद इन सभी राज्यों की समीक्षा करेंगे। जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास जो जो भी राज्य हैं, हर राज्य की आकाश आनंद समीक्षा कर भी रहे हैं और आगे भी इसी प्रोसेस पे काम करेंगे। और वो सारी की सारी रिपोर्ट आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी को देने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में आकाश आनंद के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं, उनका कमबैक माना जा रहा है, मजबूती के साथ कमबैक। एक तो नेशनल कन्वीनर और दूसरे में संगठन में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात माना जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा फेरबदल हुआ। और बिहार के चुनाव में जब पूरा का पूरा, आप कह सकते हैं पूरा का पूरा बिहार चुनाव हिंदू मुसलमान के आश्रय जो है पोलराइज कराने की कोशिश चल रही है, क्योंकि बिहार में आतंकवादियों की भी एंट्री एक तरीके से हो गई है। उधर मोहन भागवत ने 3 बच्चों वाला बयान भी दे दिया है। और इधर संभल की रिपोर्ट भी इको कर रही है, क्योंकि संभल में जो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरीके से फर्जी आंकड़े सरकार ने जारी कराए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति का, हिंदू मुसलमान वाली रणनीति का हिस्सा है, जिसकी खाद पानी ही भारतीय जनता पार्टी की वो है। और यही कमोबेश स्थिति बिहार में बनने जा रही है। और उस बीच जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में अगर आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है और बहुजन समाज पार्टी इतने मजबूती से अगर वहां पर संगठन को लेकर के काम कर रही है, तो इसका मायने सीधे सीधे ये समझे जाने चाहिए कि जो लोग हिंदू मुसलमान और संविधान के नाम पर जो एक बड़े वर्ग को बरगलाते चले आ रहे हैं, अब उस पर बहुजन समाज पार्टी भी चोट करने जा रही है। अब देखना होगा कि बिहार के विधानसभा के इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सफलता हासिल होती है। ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, अगर ईवीएम सही रही तो। लेकिन एक बात तय है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव आकाश आनंद के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए वो कहरा साबित होने वाले हैं, जिसका असर उन पर ताउम्र रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।